हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी के लोगों की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रही होगी। और इसी श्रृंखला में हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 18 होगा। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए हैं। अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। कम समय में ज्यादा कंटेंट दिया गया, एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करने को मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को, जापान को, भारत को या नॉर्वे को? बताइएगा किसे कहा जाएगा। तो उगते सूरज का देश आपको किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अब जापान की बात करते हैं तो जापान से कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया कि जापान का सर पुराना नाम क्या हो जाता है? सर निप्पन हो जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में मतदान करने की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष हो जाती है। अगर 21 वर्ष पहले कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष हुआ करती थी। अब इस समय क्या है? 18 वर्ष है। एक किस संविधान संशोधन द्वारा होता है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 होता है। इसके द्वारा 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती। अब संविधान संशोधन कैसे कंप्लीट करें? संविधान संशोधन से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब संविधान संशोधन करना क्या है? आप जाइए प्लेलिस्ट में, संविधान संशोधन मात्र 15 मिनट में पढ़ा रखा है। वहां से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वो बिल्कुल सही होंगे और बिल्कुल क्लियर होंगे। तो संविधान संशोधन की क्लास वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस क्वेश्चन गलत कर देंगे आप सभी लोग, ध्यान से दीजिएगा। 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को, 5 सितंबर को। अब सभी लोग, कुछ लोग जो होंगे 5 सितंबर लगा रहे हैं। अरे मेरे भाई गलत हो गया आपका। कैसे गलत हुआ? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 5 अक्टूबर की, तो 5 अक्टूबर क्या हो जाता है? विश्व शिक्षक दिवस हो जाता है। दोनों प्रश्न एग्जाम में ट्रेंड करने को मिले, क्वेश्चन गलत भी हुआ है। तो विश्व शिक्षक दिवस की बात करेगा, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करेगा तो 5 अक्टूबर आपको लगाना है। अगर अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर लगाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई और किसने की थी? बताइएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु हरगोविंद, गुरु नानक? खालसा पंथ की बात करते हैं तो स्थापना कब होती है? 1699 में होती है। 1699 में होती है। और कौन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह करते हैं। गुरु गोविंद सिंह करते हैं। सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है या कैसी घटना होती है? बताइएगा। ग्रहण क्या होगा? जैसे अब मान लीजिए अगर पृथ्वी पर आप हैं, अगर सूर्य की छाया, आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, तब तो आप कहेंगे ग्रहण है। तो सूर्य तो ऊपर हो जाता है और पृथ्वी क्या है? आप पृथ्वी पर हैं। जब पृथ्वी पर प्रकाश क्यों नहीं आएगा? जब कुछ बीच में आ जाएगा। जैसे सूर्य ऊपर है, पृथ्वी पर आप हैं, तो बीच में आपको सूर्य का प्रकाश तब नहीं आएगा जब बीच में कुछ आ जाएगा। तो कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, या मामा कह सकते हो, चंद्रमा आ जाएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो कौन सी घटना हो जाएगी? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ये ऑप्शन में आप जब देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ऐसे याद कर लो, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आएगा? जब हमें प्रकाश नहीं दिखेगा तो चंद्रमा आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा? देख लो, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और आप जा करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब सामान्य ज्ञान का ज्यादा कंटेंट आपको अगर चाहिए तो सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास हमने पिछले वर्ष पढ़ा रखी है प्लेलिस्ट में। कंटेंट उसमें कुछ भी नहीं बदला है। आप 10 क्लासों को 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करके वहां से आपके लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आपके बिहार बीएड में आएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के नाम से मिल जाएगा, मास्टर क्लास है, वहां से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब एनसीटीई का फुल फॉर्म बताइएगा कौन सा होगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं। नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है। फॉर में और क्या करोगे सर? ऑफ में। ये क्वेश्चन गलत होता है, तो इसको ध्यान रखना है। सर क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा जैनवाद के कितने तीर्थंकर हुए हैं?
जैन धर्म की बात की जा रही है, सर जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जैन धर्म में सर कितने तीर्थंकर हुए हैं, सर 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर बात करते हैं यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सर संस्थापक की बात पूछी जाएगी तो ऋषभ देव हो जाएंगे। पूछा जाएगा जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं, सर 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। बात करेंगे अंतिम तीर्थंकर की तो कौन हो जाते हैं, महावीर स्वामी हो जाते हैं, जो वास्तविक संस्थापक भी जैन धर्म के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहे। अब कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है ये बताया, पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। अब सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है, तो पृथ्वी के समान कौन हो जाएगा, बिल्कुल शुक्र हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी शुक्र हो जाएगा। शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो क्या होता है, इसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। और भाई पृथ्वी के समान है तो क्या कहेंगे, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगर बात करते हैं जैसे सौंदर्य का देवता भी सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करने को मिला है, सर ऐसे ग्रह दो बताइए, दो ही ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से वह ग्रह हो जाते हैं, तो बताइएगा। वो ग्रह आपके हो जाते हैं बुध और शुक्र। कौन हो जाएंगे, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हो जाते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया था, सर मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जानता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानता है। लाल ग्रह कौन होता है, सर मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, सर 2 उपग्रह होते हैं, फीबोस और डीमोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है कहां पर स्थित है। माजुली द्वीप पूछा जा रहा है, सर कहां पर अवस्थित हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो सर कहां पर हो जाएगा, बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पर हो जाएगा, माजुली द्वीप की बात की जा रही है तो कहां पर हो जाएगा, असम में हो जाएगा। कहां पे, असम में हो जाएगा, बिल्कुल बताइएगा, सही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। दूध में पूछा जाए शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो सर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर पूछा जाए माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से किसका मापन होगा, बैरोमीटर से किसका मापन होगा, वायुमंडलीय दाब का। किसका होगा, वायुमंडलीय दाब का अगर बात करें तो किसका हो जाएगा, बैरोमीटर से हो जाएगा। हाइग्रोमीटर आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वो आर्द्रता जो होगी, आर्द्रता का मापन किसके द्वारा होगा, ऐसे याद कर लो सर, आर्द्रता का क्या होगा, वायुमंडलीय आर्द्रता का हाइग्रोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा कि कौन सा ग्रह सबसे चमकदार ग्रह, चमकदार सबसे ग्रह पूछा जा रहा है, आपको बताना है कौन सा ग्रह हो जाएगा। अभी हमने क्या कहा था, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाता है, ये सभी क्या हो जाते हैं, शुक्र ग्रह हो जाते हैं। ऐसे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र हो जाते हैं, बुध और शुक्र हो जाते हैं। मंगल ग्रह क्या है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, 2 उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी पूछा जा रहा है, सर किसका अध्ययन होगा, शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का या दंत विज्ञान का। तो ऑर्निथोलॉजी की बात की जा रही है, सर किसका अध्ययन हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। ओडोंटोलॉजी की बात करेंगे तो दंत विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जापान की संसद का क्या नाम है। अभी हमने बताया था, जापान की संसद का क्या नाम हो जाएगा, डायट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायट, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, संघ की भाषा हिंदी होगी, इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, इस संविधान की किस धारा में कहा गया। जब संविधान संशोधन आप हमारा क्लास देखेंगे तो वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सर संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी या अनुच्छेद 343 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आकाश गंगा का पर्यायवाची। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, आकाश गंगा के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, धन को व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, व्ययी होगा, धनिक होगा, मित व्ययी होगा या अपव्ययी होगा। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धन को व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सर अपव्ययी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपव्यय जो करे, जो
व्यर्थ खर्च करे वह क्या हो जाएगा, अपव्ययी हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, तो सर जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अधो हस्ताक्षरकर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज में समास पूछा जा रहा है, तो सर समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है। समास के पूछे समास के कितने प्रकार होते हैं, सर 6 प्रकार होते हैं। सर समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। अब पूछा, हमने बताया था पहला शब्द अगर संख्या में मिल जाए तो क्या लगाओगे, सर संख्या में मिल जाए तो द्विगु समास लगाना है, चाहे त्रिभुज मिले, नवरत्न मिले, चौराहा मिले, ये सभी क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं। पूछा जा रहा है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होगा। सर पतंग शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं होता है, सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। तो घोड़ा जो है इसका अर्थ आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बताइएगा, इहलोक, परलोक, उच्च निम्न, सगुण का निर्गुण, गुप्त का रहस्य। इसमें बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। सुमेलित आपका नहीं है। इसमें नोट कर लीजिएगा कि क्या होगा, इहलोक का तो परलोक हो जाता है आपका, उच्च का निम्न हो जाता है, सगुण का निर्गुण हो जाता है, जबकि गुप्त का रहस्य नहीं होता। सर गुप्त का क्या होता है, सर प्रकट होता है। गुप्त का क्या हो जाएगा, सर प्रकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निस्तेज होगा, तेजस्वी होगा, तेजी होगा या तीव्र होगा। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसका तेज समाप्त हो गया हो, तो सर जिसका तेज समाप्त हो गया हो वह क्या होगा, निस्तेज होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है, विस्मयबोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक। बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा। सर संदेहवाचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना, घर जलाना। बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा। सर आग में घी डालना का अर्थ क्या होगा, क्रोध को और बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, प्रवासी होगा, निवासी होगा, विदेशी होगा या स्वामी होगा। सर प्रवास करने वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्रवासी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, आम में मिठास है, मिठास में कौन सी संज्ञा है। सर आम में मिठास है तो मिठास में सर कौन सी संज्ञा होगी। बताइएगा भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मिठास जो क्या हो जाएगा, सर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा अल्पायु का विलोम शब्द या विपरीतार्थक क्या होगा। सर अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। दीर्घायु होगा, चिरंजीवी होगा, बहुसंख्यक होगा या जीवित होगा। बताइएगा तो अल्पायु का क्या हो जाएगा, दीर्घायु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राण का विलोम क्या होगा। प्राण का विलोम पूछा जा रहा है, आत्मा होगा, महाप्राण होगा, अल्प प्राण होगा या निष्प्राण होगा। तो प्राण का क्या हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीजनिंग का प्रश्न है कि सांपों पक्षियों के बीच संबंध को दर्शाता है। सर सांपों और पक्षियों और मछलियों के बीच जो संबंध को दर्शाएगा उस वेन डायग्राम आकृति का आपको चयन करना है। तो बताइएगा इसमें कौन सी आकृति होगी। ये होगा तो सांप और मछली और जो है आपका पक्षी के बीच कोई संबंध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काला का संबंध सफेद से जो है ऊपर का संबंध किससे होगा। सर काला का संबंध सफेद से होगा, अर्थात उल्टा हो रहा है, विलोम हो रहा है। तो सर ऊपर का संबंध किससे होगा, तो ऊपर का सर नीचे से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक जो है, पुस्तक कौन लिखता है। सर लेखक लिखता है। पुस्तक का संबंध लेखक से होगा, तो मूर्ति का संबंध किससे होगा। सर पुस्तक को कौन लिख रहा है, लेखक लिख रहा है, और मूर्ति को कौन बनाएगा फिर, तो मूर्तिकार बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर 292 का संबंध 146 से हो रहा है, तो 582 का संबंध किससे होगा? सर 292 का नंबर क्या हो रहा है? सर 292 146 कैसे बनेगा? सर 292 जो होगा आप 2 कटेगा तो कितना होगा? 146 हो जाएगा। 292 का क्या हो जाएगा? 146 हो जाएगा। तो क्या होगा? 582। तो 582 क्या होगा? आप 2 से इसको भी भाग कर दीजिएगा। जैसे 2 से भाग करेंगे क्या होगा आपका? बिल्कुल 291 आएगा। सर 291 में किस में आएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर 6 से 18 हो रहा है, तो 4 से क्या होगा? सर 6 से 18 तो 4 से क्या बनेगा? तो सर 6 से 18 अगर हो रहा है तो 6 त्रिक 18 होता है। और बात करते हैं सर 4 का, तो 4 नहीं कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 के ऑप्शन में है, तो सर ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं सर 6 से 18 अगर बना होगा तो सर 6 का स्क्वायर कर लो। अब 6 का जैसे आप स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर करते हो कितना होता है? सर 36 होता है। 36 को 2 से भाग करोगे कितना होगा? 18 आएगा। अब 4 का स्क्वायर इसी तरह कर लो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और 16 को 2 से भाग करोगे सर 8 होगा। तो 8 उत्तर किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए का संबंध किससे? ए बी सी का संबंध जेड वाई सी से है, तो सी बी ए का संबंध क्या होगा? चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ट कंटेंट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपको मैराथन क्लास में कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ए बी सी जेड वाई एक्स सी बी ए, बताइएगा इसका संबंध किससे होगा? सर ए का संबंध जेड से क्या होगा? विपरीत अक्षर है। जैसे जब विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है? 27 होता है। सर विपरीत अक्षर ए जेड को जोड़ोगे 27 आएगा, बी वाई को जोड़ोगे 27 आएगा, सी एक्स को जोड़ोगे 27 आएगा। तो सर सी का उल्टा क्या होगा? सर सी का विपरीत होता है यक्स होता है, क्रैक्स हो जाता है। बी का उल्टा क्या होता है? सर वाई होता है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है, एक्स वाई जेड होता है। एक्स वाई जेड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब कुछ लोग इसमें नहीं समझ पाए होंगे, तो इसके लिए हम जो क्लास लेंगे उसमें बता देंगे कि ये विपरीत अक्षर कैसे होता है। ये हम बहुत जल्द क्लास आपको उपलब्ध करवा देंगे कि विपरीत अक्षर का पैटर्न कैसे होता है, कैसे आप इस कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न को कर सकते हैं। अब प्री प्लान कर रहे हैं कि आपको जो कंटेंट दिया जाए एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है उनका भी कल्याण हो सके। तो अगर चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक संख्या नहीं होती तब तक मोटिवेशन नहीं मिलता। तो हमारे मोटिवेशन के लिए आपको उन लोगों के पास शेयर करना है जिनकी आवश्यकता हो, जो वाकई में मेहनत करना चाहते हैं और मतलब आपसे 15 से 20 दिन में कॉलेज लेना चाहते हैं। तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, बस आपको लोगों को पहुंचाना है। तो मिलते हैं, अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।